अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम जाबिर है। आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारी एसी की फ़ील्ड में कुछ ऐसे काम या कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनकी वजह से एक इंसान की या एक टेक्नीशियन की मौत वाक़या हो जाती है। यानी इतनी बड़ी वो चीज़ें होती हैं जिनके ना इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से इंसान अपनी जान से भी हाथ धो बैठता है। तो अगर आज एक वीडियो में तो ये सारी चीज़ें नहीं कंप्लीट होंगे सब पॉइंट्स, लेकिन आज एक या दो पॉइंट मैं इस वीडियो में बताऊंगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो मेरी देखिएगा, उसमें मैं आपको बाकी सब बताऊंगा। जो बड़ी मेजर एक दो पॉइंट है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो काइंडली जिन दोस्तों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, तो एक दफ़ा ना मैं मक्का में, कुछ अरसे पहले की बात है, 1 साल या 2 साल हो गए हैं, मैं मक्का में ना गाड़ी पे था, फॉर्च्यूनर गाड़ी थी, मैं गाड़ी चला रहा था। तो एक टेक्नीशियन पीछे मेरे गाड़ी पिछली सीट पे बैठा हुआ था, एक आगे मेरे साथ बैठा हुआ था। अच्छा, हम लोग एक कस्टमर की ना रेफ्रिजरेंट उसकी रीफ़िल करके वापस आ रहे थे। तो एकदम से ही ना अचानक गाड़ी में एसी चल रहा था और टूल, रेफ्रिजरेंट के सिलेंडर, 410 का सिलेंडर, 22 नंबर का सिलेंडर, सब पीछे गाड़ी में पिछली सीट पे, वो पीछे 2 सीट होती हैं, वो हमने निकाल के सब टूल वहाँ पे रखा हुआ था। अच्छा, सब टूल वहाँ पे पड़ा हुआ था और गाड़ी का एसी चल रहा था। अच्छा, एकदम से क्या होता है कि मेरा ना दिल ख़राब होना शुरू हो जाता है, चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, अजीब सा ना मुझे फ़ील होना शुरू होता है। और बखुदा उस टाइम की फ़ीलिंग मेरी ये थी कि मेरे उस टाइम ज़हन में ये आ रहा था कि मेरी मौत करीब आ गई है, यानी कि मैं बस ख़त्म होने वाला हूँ। तो इसी तरह तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इसी कश्मकश में ना मैं गुज़र रहा था, साथ साथ गाड़ी भी चला रहा था। अभी इतनी, यानी कि बिल्कुल ही नहीं था होश व हवास ख़त्म हुए, लेकिन थोड़ा बहुत था। अच्छा, अभी 2-3 मिनट इस बात को गुजरे हैं ना, मैं कभी सोचता हूँ गाड़ी रोक लूँ, कभी सोचता हूँ नहीं रोकूँ। एकदम से जो पीछे जो टेक्नीशियन बैठा हुआ था ना, वो मुझे कहता है, जाबिर भाई मेरा ना दिल ख़राब हो रहा है, मुझे चक्कर से आ रहे हैं। अच्छा, जैसे ही उसने ये बात मुझे की ना, मैंने उसी टाइम पहली बात मेरे ज़हन में क्या आई कि मुझे भी यही मसला हो रहा है, उसको भी यही मसला हो रहा है। मैंने उससे बोला, मैंने कहा यार मेरे साथ भी यही मसला हो रहा है पिछले 4-5 मिनट से। एकदम से हमने गाड़ी के सब शीशे खोले, एसी बंद कर दिया और गाड़ी खड़ी कर दी। खड़ी करके तकरीबन हमें ना 5 से 7 मिनट लगे थे। 5 से 7 मिनट के बाद हम लोग थोड़े नॉर्मल हो गए, इतने भी बिल्कुल नॉर्मल नहीं हुए, लेकिन थोड़े बहुत हो गए। अच्छा, फिर हमने जब सोचना शुरू किया ना वहाँ पे खड़े खड़े कि क्या मसला बना है, हम जो तीसरा लड़का था वो बोला जाबिर भाई मेरे साथ भी यही मसला हो रहा है, पिछले 2-3 मिनट से हो रहा है। अच्छा, हमने क्या किया, हमने जब पीछे से गाड़ी का जो हैच होता है वो खोला, जो डिग्गी होती है उसकी वो खोली। खोलने के बाद वहाँ पे हमें क्या मिला कि एक सिलेंडर, जो रेफ्रिजरेंट का सिलेंडर, वो लीक था। अच्छा, इतना भी लीक नहीं था कि उसकी आवाज़ हमें सुनाई दे, वो बिल्कुल हल्का सा लीक था। क्योंकि जब टेक्नीशियन गया था वहाँ पे रेफ्रिजरेंट रिफ़िल करने, तो उसने उसको प्रॉपर टाइट नहीं था किया, सिलेंडर ला के गाड़ी में रख दिया था, वो थोड़ा सा लूज था। वो गैस रेफ्रिजरेंट वहाँ से जब गाड़ी में निकलती रही है और गाड़ी में एसी चल रहा था, और गाड़ी में एसी भी ऐसा चल रहा था कि बाहर से कोई ताज़ा हवा नहीं थी आ रही, अंदर की हवा सर्कुलेट करके बार बार ठंडी करके एसी दे रहा था। उस वजह से उस दिन हम लोग, आप कह लो कि मरते मरते बचे थे या बेहोश होते होते बचे थे, लेकिन ये बात 100% है कि बहुत ही बुरी हालत थी। ख़ासकर मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी थी उस टाइम। शायद 30 सेकंड या 1 मिनट भी और वो पीछे वाला लड़का ना बोलता और मैं भी खामोश रहता तो हमारे साथ कुछ ना कुछ बड़ा हादसा उस दिन हो जाना था। और इसकी वजह क्या थी? पीछे गैस का सिलेंडर लीक था। अच्छा, अब इसी अपने तजुर्बे की बिना पर मैं आपको आगे बताता हूँ कि अक्सर टेक्नीशियन लोग सुबह निकलते हैं, जाके इंस्टॉलेशन करते हैं, 1-2 एसी 3 एसी इंस्टॉल किए, उसके बाद थक जाते हैं। और दोपहर का टाइम ऐसा टाइम होता है जिस टाइम टेक्नीशियन को रेस्ट चाहिए होता है। उसकी कोशिश होती है कि मुझे कम से कम थोड़ी देर के लिए मुझे रेस्ट मिले, अगर ज़्यादा ना भी मुमकिन हो तो अक्सर लड़के हमारे क्या करते हैं, वो गाड़ी के अंदर ही, गर्मियों में गाड़ी के अंदर ही एसी चला के सीट को लंबा करके वहाँ पे लेट जाते हैं। एसी चल रहा होता है और टूल उनके पीछे गाड़ी में पड़े होते हैं, सिलेंडर भी पीछे पड़े होते हैं। तो
अपने इस वाक़ये के बाद मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि जब भी टेक्नीशियन कभी इस तरह रेस्ट करने के लिए रुके, कभी भी गाड़ी के शीशे जो हैं उनको ऊपर नहीं करें, कभी भी एसी को चलता हुआ नहीं छोड़ें। अगर गाड़ी में सिलेंडर है भी और वो लीक भी है लेकिन आपके गाड़ी के शीशे खुले हुए हैं, तो आप किसी बड़े हादसे से, आपके साथ कोई बड़ा हादसा नहीं होगा, आप बच जाएंगे। अच्छा, इसके बाद एक और बात जो आम आदमियों के लिए भी है और टेक्नीशियन लोगों के लिए भी है। अक्सर मेरे कस्टमर मुझे कहते थे कि जाबिर मेरे घर में से ना रेफ्रिजरेंट की अजीब सी स्मेल आती है कोई। अच्छा, मैं जाके देखता था, मुझे नहीं था महसूस होता। अच्छा, ये रेफ्रिजरेंट क्या होता है? अक्सर आपने अगर एसी उतार के धोया है ना, सर्विस किया, सर्विस करने के बाद दोबारा वापस लगाते हैं, तो उसके फ्लेयर नट जब टाइट करते हैं तो वो टाइट करते हुए टूट जाता है। अगर पूरा नहीं टूटता तो थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं से रेफ्रिजरेंट लीक होती रहती है, थोड़ी ज़्यादा मिकदार में। अगर बिल्कुल माइनर सी हो, जो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में लीक होती है, तो वो तो बहुत माइनर है, बहुत हल्की है। लेकिन जो एक ही रात में या 1-2 दिन के अंदर अंदर जो गैस पूरी निकल जाए, उस कमरे में क्या होता है कि फ्लेयर टूटने की वजह से गैस निकलती रहती है। और अगर उस कमरे में एसी लगा हुआ है और उस कमरे की जो सारी सीलिंग है, यानी वो पूरा कमरा एयर टाइट है, और उसमें ये रेफ्रिजरेंट लीक हो जाती है और रात को लोग सोए हुए हैं, तो ये बहुत बड़े हादसे का सबब बन सकता है, जो कि अभी तक मैंने कभी किसी को सुना नहीं है कहीं पे इस चीज़ के बारे में एहतियात करते हुए। जैसे कि हमारे पिछले साल कुछ ये यहाँ पे मरी में पहाड़ों में जब बर्फ़ पड़ी थी, तो कुछ लोगों ने क्या किया था, वो गाड़ी के अंदर ही सो गए थे कि बाहर बर्फ़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, होटलों के किराए बहुत ज़्यादा हो गए, अंदर ही सो गए थे। और अंदर ही सोने की वजह से कितने ज़्यादा आदमी फौत हो गए थे। तो वो क्या वजह थी कि किसी को नॉलेज नहीं था, किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि ये क्या होता है। वो जब हादसा हुआ तो उसके बाद लोगों को पता लगा था। तो इसी तरह हमारी फील्ड में भी गैस किसी कमरे में अगर लीक होती है तो ये बहुत बड़े हादसे का सबब भी बन सकता है कभी ना कभी। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारे किसी टेक्नीशियन भाई की मौत का सबब बन सकती है। तो मैंने सोचा कि आज आपके साथ ये अपना वाक़या भी शेयर कर लूँ और आपको इन्फॉर्मेशन भी दे दूँ। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।